हमारे साथ फाद हुसैन साहब, आसमा शिराजी साहिबा और मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब, जाहिर है बहुत कुछ अदालती तारीख में पाकिस्तान में हुआ और उसका फैसला उसी वक्त नहीं हुआ, बाद में तारीख ने फैसला किया। तो ये साकिब निसार साहब का जो मामला है, जो नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज को सज़ा का मामला है, आपको लग रहा है कि इसका कोई फौरी फैसला हो जाएगा या तारीख नहीं फैसला करना है, क्योंकि ना हुकूमत तैयार है तहकीकात करने के लिए, अदालत ने सूमोटो लिया नहीं है और नून लीग फिलहाल जा नहीं रही है इसको अदालत में लेके? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, अगर तो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है जो अभी आपने कही, मैं उससे इत्तफाक करूंगा कि इस तरह के मामलात की जब तक हम तह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये तयन करना नामुमकिन है कि कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, कौन कसूरवार है और कौन जो है वो मुकम्मल तौर पर मासूम है। लेकिन अगर हम देखें कि माजी में जो है वो इस तरह के मामलात को किस तरीके से ट्रीट किया गया, तो फिर तो कुछ उम्मीद हमें कम ही नजर आती है। और उसकी एक वजह यह है कि ये तमाम तर मामलात जो हैं वो सियासी मफादात को हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें ये जिस तरह आपने अभी कहा कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, इसको अगर हमने वेरीफाई करना है कि वाकई में ये दुरुस्त है नहीं है, तो ये अब इतना मुश्किल काम तो नहीं है। एक कंपनी तो फोरेंसिक्स कर चुकी है, लेकिन चलिए अगर दूसरी साइड ये चाहती है कि वो एक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कराएं तो ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि इस मामले को एक फुटबॉल बनाया हुआ है, यानी गवर्नमेंट कहती है कि ऑपोजिशन को कि आप इसको अदालत में लेके आए, ऑपोजिशन कहती है गवर्नमेंट को आप इसको जो है वो इसकी तहकीक करें, तो इससे तो बिल्कुल मेरे ख्याल में वाज़ेह हो रहा है कि इस मामले को मंतकी इंजाम तक कोई पहुंचाना नहीं चाह रहा, सिर्फ उसके जरिए सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं। और आसमा, अगर ये मंतक के अंजाम तक नहीं पहुंचता है तो जो भी अपीलों का फैसला आए उसके बाद ये मामला कंट्रोवर्शियल अपनी जगह पर नहीं रहेगा, या आपके ख्याल में हुकूमत अगर दावा करती है कि जी नून लीग एक्सपोज हो गई है, ये ऑडियो जाली है, और नून लीग दावा करती है कि नहीं जी सू मोटो हो और तहकीकात करके साबित करें, तो ये मामला लटका ही रहेगा? शाहजेब, शुक्रिया बहुत बहुत। जो आपने सवाल पूछा, इसका जो जवाब है वो आपको जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, जो कि उन्होंने कोर्ट के बाहर की थी, उसमें दो अहम बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि एक तो सेफ़ एग्ज़िट नहीं मिलेगा अगर ऐसा नहीं होता, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो उन पे मुकदमात हैं मियाँ नवाज शरीफ पे, और उनके ऊपर उनको अनडू किया जाए अदालतों के ज़रिए से। फिर जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जो कल की थी, उसमें भी उन्होंने बार बार ये बात कही कि वक्त आ गया कि अदलिया अपने फ़ैसलों को रेक्टिफाई करें। तो ये एक से ज़्यादा मरतबा उन्होंने ये बात कही। तो इसका तो मतलब यही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो ये समझती है कि उसके साथ चूँकि अदालती तरीके से उनको मिलाइन किया गया है, उनको नाअहल किया गया है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, लिहाजा उसी एक दरवाज़े के ज़रिए से इलेक्शन से पहले उन दागों को अदलिया जो है वो धो दे। अब बीच में आ गई हैं टेपें, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कुछ और ऑडियो वीडियो टेप्स भी हैं, वो उनके पास हैं, और अगर वक्त पड़ेगा, ज़रूरत महसूस होगी तो उनको भी जारी किया जा सकता है। ये एक जुमला जो था, ये मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है अदालतों के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करने वाली बात है, और प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आप जिस पहलू के ऊपर बात कर रहे हैं कि सियासी तौर पर उसका फ़ायदा उठाना, इस वक्त भी PMLN यही चाहती है कि उसके जितने भी मुकदमात हैं जिनको कि वो सियासी करार देते हैं, अवाम की अदालत में उसका मुकदमा लड़ा जाए, ना कि उसका मुकदमा जो है वो अदालतों के सामने लड़ा जाए। तो दो तरफा, एक तरफ अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि रेक्टिफाई किया जाए, और दूसरी तरफ ये सारे मुकदमात अवाम की अदालत में पेश किए जा रहे हैं वाया मीडिया, ताकि उनको ये पता चले अवाम को कि उनके खिलाफ कोई साजिश थी जो कि बुनी गई थी, और उसके नतीजे में ये तमाम जो मामलात हैं या मुकदमात हैं वो सामने आए हैं। तो दो धारी तलवार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसके ऊपर वो खेल रही है, उसको वो चला रही है, और अगले इंतखाबात से पहले वो ये चाहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ ये जो अदालतों के अंदर भी उनको एक इंसाफ है जिसका उनको शायद खदशा है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो इंसाफ जो है वो दिया जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रेटजी जो है वो दोनों अतराफ़ की है, बहुत खेल के, बहुत सोच समझ के, बहुत वक्त के तयन के साथ PMLN लगता है कि इस मैदान के अंदर उतरी है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वो बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि उनके पास कुछ और वीडियोस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, जो कि प्रेशर बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। लिहाजा इस वक्त अगर देखा जाए तो ये अब पब्लिक यानी कि जो गैलरीज़ हैं उनके साथ भी ये मामला है, और अदालतों के अंदर भी इस मामले के ऊपर प्रेशर जो है वो PMLN बढ़ा रही है। मुनीब, क्योंकि आप ज़ाहिर तारीख और सियासत के साथ साथ कानून भी समझते हैं, तो इसका कोई कानूनी तौर पर भी कोई मंतकी अंजाम देखते हैं आप इस सारे के सारे मामले का, या तारीख ने फैसला करना है और सियासी नैरेटिव बिल्डिंग ही इस पर होती रहेगी, बयानिया बनेगा दोनों तरफ से?
शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं शायद हम गलत साबित हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर कोई नोटिस लेगी। जो नोटिस लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उस एफिडेविट के ऊपर, और जितनी अलाउ मी टू से जितना प्रोएक्टिवली उस समाअत को किया गया मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो उससे एक इंडिकेशन ये मिलती है कि अदलिया बहुत सेंसिटिव है, खास तौर पर जनाब साकिब निसार के कॉन्डक्ट को या उनके किरदार को लेके, या उनकी जो कॉन्डक्ट रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको लेके। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, वहां पर उनके कोलीग्स मौजूद हैं, फॉर्मर कोलीग्स, जो कि समझते हैं, और कुछ ऐसे कोलीग्स हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है और इस पूरे मामले के अंदर उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। वो एक तो मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर, जब नैब सारा मामला और एहतसाब अदालत में चल रहा था। लिहाजा अदालत कभी भी इसको अपने लिए पास खुद खींच कर नहीं लाएगी। कोई पिटिशन दायर कर दे 184(3) के तहत, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन ये खुद तो होगा नहीं। जहां तक बात रहेगी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या उनके वकला इसे एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए वो एक एडिशनल एप्लीकेशन दे सकती हैं अपनी अपील के साथ। उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का पूरा नैरेटिव भी बयान कर दिया, वो भी लफ कर दिया अपनी अपील के साथ, इसको भी बतौर एविडेंस वो कर देंगी। वो ये चाहेंगी कि किसी स्टेज के ऊपर जो एफिडेविट है राना शमीम साहब का, उसको भी क्लब कर दिया जाए। लेकिन जो डिसीजन है वो अदालत ने ही देना है। क्या जो तारीख है इस हवाले से वो इतनी कोई खुशगवार नहीं है। मेरे लिए हैरत की बात थी बहसीयत कानून के तालिब इल्म के, कि जब अरशद मलिक साहब का कॉन्डक्ट सुप्रीम कोर्ट तक डिस्कस हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया वो अभी तक इन फील्ड है, जो कि क्वेश्चनेबल बात है, जो कि समझ से बालातर है। और आसान था अदालत के लिए, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के लिए और खोसा साहब के लिए, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे, कि वो कम से कम ये डायरेक्शन जरूर दे देते, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे देती कि इस मामले की री हियरिंग की जाए मेरिट्स के ऊपर, जो कि एक प्रैक्टिस भी है और कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। अदालतें ऐसा करती हैं जहां पर उन्हें ये शक हो, शायबा हो कि इसके अंदर कोई प्रैक्टिस ठीक नहीं की गई, एविडेंस को एवेल्युएट नहीं किया गया, तो अदालतें रिमांड बैक, उसे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, रिमांड बैक कर देती हैं ट्रायल कोर्ट को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि कुछ सवालिया निशान जरूर उठा देता है पाकिस्तान के अदालती निजाम, खास तौर पर इन फैसलों के हवाले से। और अगर इन फैसलों का मेरिट देखा जाए, जैसे मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, या अगर उसके बाद आप देखिए रीत रही जहांगीर तरीन साहब को किया गया, तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि वो ऐसी जजमेंट्स हैं जो किसी स्टेज पर जाके मुअज़्ज़ज़ अदलिया को या जजेस को हॉन्ट करेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेसिडेंट कोर्ट किए गए वो निहायत ही वीक थे। तो फाउज़ी साहब, इस सारे में अब जो मरियम नवाज की सियासी स्ट्रैटेजी समझ में आती है, एक अग्रेसिव सियासी स्ट्रैटेजी समझ में आती है, और 20 नवंबर के बाद लगता है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं, कि एक इंडिविजुअल पर तनकीद करनी है और बतौर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी करनी है। पाकिस्तान के माजी को देखते हुए आपको लगता है कि वो इस स्ट्रैटेजी में इदारों को न्यूट्रलाइज करने में कम से कम कामयाब हो जाएंगी, कि अगर माजी में ये हुआ था उनके बकौल, तो वो आइंदा ना हो अगर आइंदा इंतखाबात होने वाले? देखिए, इसको मैं दो तरीके से देखूंगा। एक तो अगर हम इसको देखें, अगर आप एक सियासी अखाड़ा है, एक सियासी जंग हो रही है, उसके पैराहे में देखें, तो फिर तो हमें ये नजर आता है कि मरियम साहिबा के ये जो पे दर पे वार हैं, एक जारहाना किस्म की सियासत है, इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन बहुत सारे उनके मुखालिफिन जो हैं वो मजबूर हो रहे हैं कि एक दिफाई पोजीशन इख्तियार करें, और उसके साथ साथ शायद इस तरह के हरबे इस्तेमाल करना जो है, उनकी कीमत भी अब उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। अगली बारी कोई 2 बार सोचेगा इस तरह के काम करने के लिए। तो यहां तक तो ये बात मुझे ठीक लगती है और होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा उसका पहलू है, वो ये है कि जब तक हमें ये मालूम नहीं कि ये मामलात कहां तक दुरुस्त हैं, गलत हैं, ये रिकॉर्डिंग्स फेक हैं, जेन्युइन है, तब तक ये शक मौजूद रहेगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि इदारों को डैमेज किया जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि अपना सियासी फायदा हासिल किया जाए। और इसीलिए शाहजेब साहब, ये इतना जरूरी है हम सबको ये मुतालबा करना कि इस निज़ाम में वो सकत है, वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि इन मामलों और मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक बार अगर ये कर दें तो आने वाले दिनों के लिए इस निज़ाम में जो है वो एक इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि गलत और सही की तफरीक करना आसान हो जाएगा।
आसमा, ये जो अग्रेसिव जारहाना हिकमत अमली है मरीम नवाज की, आपको लगता है वो फ़ायदा पहुंचाएगी नून लीग को इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ और ग्राउंड सिचुएशन बन रही है इस्लामाबाद पिंडी में, या नुकसान हो सकता है? मेरा ख्याल है कि बहुत सोच समझ के हो रही है। अब सिलेक्टिव किस्म की तनकीद PMLN की तरफ से हो रही है, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हो रही, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है, और वो एक सोची समझी उसकी मनसूबाबंदी या एक सोची समझी स्ट्रेटजी जो है उसको फॉलो करते हुए सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उसके ऊपर इस वक्त बात कर रही हैं और खुल के बात कर रही हैं। और ये जो सिलेक्टिव तनकीद है, ज़ाहिर है कि इससे बहुत से सवालात भी उभरते हैं कि आप अगर ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सिलेक्ट किया है कि किसके ख़िलाफ़ बोलना है और किसके हक़ में जो है, यानी हक़ में ना कहते हुए भी उनको फ़ायदा पहुंचाना है। तो ये एक सूरत हाल है जिसका कि इस्तेमाल इस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। जबकि हमने हाल ही में देखा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ हों या शहबाज शरीफ साहब हों या उनकी जो दीगर क़यादत है, उनमें से किसी ने भी नाम लेके जो कि पहले तनकीद कर रहे थे वो तनकीद नहीं कर रहे, सिर्फ मरीम जो है वो कर रही हैं और वो भी सिलेक्टिव। तो इसका तो मतलब ये है कि वो एग्रेसिव, वो जो उनका एक नैरेटिव था उस नैरेटिव को भी वो इंटैक्ट रखना चाह रही हैं, लेकिन और PMLN रखना चाह रही है, लेकिन बहुत तरीक़े के साथ, ताकि उसका एक मैसेज भी चला जाए और उसके साथ साथ वो आइंदा आने वाले जो दिन हैं उसके अंदर अपनी जो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो एक ताल्लुक़ बन सकता है, उस ताल्लुक़ या उस बातचीत या उस डायलॉग या उस राब्ते के ज़रिए से जिसकी कि एक डिज़ायर बहरहाल सियासी जमातों के अंदर होती है, उसके लिए भी एक रास्ता जो है वो खुला रहे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है, और ख़ास करके इस तरह की सूरत हाल में जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इंतखाबात के लिए सूरत हाल बन सकती है और उसके लिए वो ज़ोर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। हाल ही में आपने PDM के इजलास का भी देखा होगा जिसके अंदर दो तरह का ओपिनियन जो है वो हमें सामने देखने को मिला। इसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि पार्लियामान के ज़रिए से आपने बातचीत आगे बढ़ानी है, यानी दबाव डालना है हुकूमत के ऊपर, उसकी रुखसती के ऊपर, जबकि नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि इस्तीफ़े भी देने चाहिए और एग्रेसिव पॉलिसी भी इख्तियार करनी चाहिए। जबकि मौलाना इस पूरे मामले के अंदर जो है उन्होंने ख़ुद PMLN को ये वाज़े तौर पे पैगाम दिया है कि वो एक वाज़े एजेंडे के साथ सामने आए। ये एक सवाल ज़रूर उभरता है कि शहबाज शरीफ हों या मियाँ नवाज़ शरीफ हों, जो आखिरी ओपिनियन होता है वो तो मियाँ नवाज़ शरीफ का होता है। फिर इस इजलास के अंदर जो आखिरी ओपिनियन था वो क्यों नहीं बन सका मियाँ नवाज़ शरीफ का? तो इसलिए भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में PMLN चाहती है कि वो रास्ता खुला रहे जिस रास्ते के ज़रिए से बहरहाल उनको दोबारा से पावर कॉरिडोर्स के अंदर आना पड़ सकता है। मुनीब, आप क्या कहिएगा? अग्रेशन है मरीम नवाज़ में, मगर सिलेक्टिव अग्रेशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे ज़रा खुल के जवाब मांगा गया तो उन्होंने नहीं दिया। आपको लगता है बेनिफिट करेगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उन्हें? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा अगर देखा जाए, बल्कि मैं पर्टिकुलराइज करूंगा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, वो टारगेट कर रही हैं फॉर्मर DG ISI को, जो कि उनके मुताबिक उनको सूट करेगा। मैं समझता हूं कि उनकी ये असेसमेंट या कैलकुलेशन गलत है। वो इसलिए क्योंकि जब वो ये कर रही हैं उनको नहीं पता कि जिस तरह अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अनविटिंगली, आप अनविटिंगली कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कि किसी एक शख्स को, जो कि आपको लगता है कि वो किसी इदारे के अंदर उसकी पोजीशन कमजोर है, पूरे इदारे को आप उसके साथ खड़ा कर देते हैं। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जितना तनकीद करेंगी फॉर्मर DG ISI पर और उनकी बैशिंग करेंगी, पूरे इदारे को मरीम नवाज शरीफ साहिबा उन शख्सियत के साथ, फॉर्मर DG ISI के साथ खड़ा कर देंगी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ख्याल है कि वो सिर्फ अगर फॉर्मर DG ISI को टारगेट करेंगी और करती रहेंगी और बाकी किसी को टारगेट नहीं करेंगी तो, और उनका ख्याल है कि लोगों का या उस इदारे का बड़ी जो मेमोरी है वो उनको मेमोरी लॉस हो जाएगा और वो भूल जाएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे के अंदर क्या किया या लाहौर मीनारे पाकिस्तान के PDM के जलसे के अंदर क्या बातें की। गलतफहमी होगी क्योंकि इस चीज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डैमेज करना है और डैमेज किया है। अगर मुस्लिम लीग नून कंटिन्यू करेगी ये सब कुछ करते हुए तो मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा। अगर मुस्लिम लीग नून ने कुछ जगह अपनी बनानी है तो वो शहबाज शरीफ साहब का तरीका है कि आपने अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी है विदाउट एंटेगनाइजिंग द एंटायर इंस्टीट्यूशन। अगर आप ये कहते रहेंगे कि हमने सिर्फ एक शख्स को तनकीद करनी है और इदारे को उससे कोई सरोकार नहीं है, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है और ये बहुत बुरी तरह बैकफायर करेगी।
फाजिल साहब ये बताइएगा, पीडीएम इस सब में कहीं कोई फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? पिछला इजलास हुआ, बड़े बड़े ऐलानात की खबरें आ रही थी, वो नहीं कर सके, फिर कहा कि जी 6 को दोबारा मिलेंगे। ये कुछ कर पाएंगे या हमेशा की तरह बस दावे ही करते रह जाएंगे? देखिए, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है। कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगे, कुछ को अच्छा लगे कि हमारे निज़ाम में, हमारी सियासी निज़ाम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अभी भी एस्टैब्लिशमेंट है। चुनाचे पीडीएम की जो सियासत है उसका जो रुख है वो भी एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। कभी वो उनके जो है वो गिरबान को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कभी उनसे मजीद एंगेज करने की कोशिश करते हैं। ये जो पिछले चंद हफ्ते में शाहजेब साहब जो स्पेस खुली है ऑपोजिशन के लिए, या कम से कम उनका तासुर ये है कि उनके लिए खुली है, उसमें अब पीडीएम की ये कोशिश है कि एस्टैब्लिशमेंट से कम इतना को कंफर्ट लेवल पैदा किया जाए ताकि वो फिर अपने मुखालिफ यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ कोई वार कर सकें। लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है या जो एक तासुर बन रहा है या जो सरगोशियां हो रही हैं वो ये है कि वो कंफर्ट लेवल अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए। और ये एक जो है ऐन मुमकिन है कि एक वजह जो पीडीएम की एक फैसला साजी में कमजोरी की है कि वो शायद ये असेस नहीं कर पा रहे कि अगर इस बार वो जारहाना तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं तो क्या एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान साहब की हुकूमत की सपोर्ट में आएगी या इस बार वो कुछ हद तक पीछे रहेगी। जब तक इसका तयन नहीं होगा मुझे लगता यह है कि पीडीएम में वो फैसला नहीं हो पाएगा जिसका शायद बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं।